और उन्हें रामबन में वो उनकी मौजूदगी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इसके अलावा ज़हूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काजीगुंड हाईवे पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर लंबी लंबी कतारों में हम देख पा रहे हैं ज़हूर के इर्द गिर्द गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दरमांदा हैं गाड़ियाँ। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रामबन का, हमारे साथ राजन जुड़े हुए हैं। राजन, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि भारी तबाही हुई है, 3 लोगों की मौत रामबन में हुई है। आज मौसम कदरे बेहतर है, सूरत हाल क्या है? जी सन्ना, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, रामबन के लोगों का भी कहना है कि ऐसी तबाही उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, जो तबाही पिछले 3 दिनों में उन्होंने अपने इलाके में देखी है। अभी भी हमने देखा कि हम अपने विजय को दिखाऊंगा कि वो दिखाएं सूरत हाल क्या है। वो जिस तरह से लोग अपना सुबह ही यहाँ पे, जिनकी दुकानें टूट गई हैं, जिनके मकान ढह गए हैं, वो यहाँ पे अपना सामान चुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे और यहाँ पे जो बचा हुआ सामान है उसको समेटने की कोशिश की जा रही थी। वही कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन जिसे कहा जाता है, नेशनल हाईवे 44, वो पिछले 2-3 दिन से बंद है और कई जो सैलानी हैं, लोग हैं, वो फंसे हुए हैं रास्ते में। 3 तरह के चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त प्रशासन के सामने भी हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे गांव हैं जो हमें बताया गया है जहां तक अभी प्रशासन नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है, वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है। और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो केला मोड़ है, रामबन का इलाका, वहां उससे आगे जो है कई ऐसे पैचेस हैं जहां पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं और रेस्टोरेशन का काम कल शाम को बंद इसलिए हुआ था क्योंकि बरसात बहुत हैवी थी और अब जो है सुबह हल्की धूप खिली है और उसके साथ ही जो काम है वापस रेस्टोरेशन का उसकी शुरुआत की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि प्रशासन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि केवल एक पैच नहीं है ऐसा कि जहां पे उनको नेशनल हाईवे को जो है साफ करना है, और ऐसे कई छोटे छोटे पैचेस हैं रास्ते में जहां पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं। एक जगह से अगर क्लीन होगा तो आगे जाके फिर जो अन्य जगहें हैं उनको भी क्लीन किया जाएगा। और जो सैलानी फंसे हैं उनके लिए सेना जो है वो सामने आई है, आम लोग सामने आए हैं, उनकी तरफ से जो है उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद जो है मुश्किलें बहुत ज्यादा इसलिए हैं वो काफी बुजुर्ग लोग और बच्चे जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं नेशनल हाईवे पे। और इस वक्त आज नेशनल हाईवे को बंद रखा गया है, आज कोई भी गाड़ी यहाँ से आने ना जाने की अनुमति है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम जब पहुंचे तो हमने देखा रास्ते में भी जो है यहाँ से रामबन से चनैनी के बीच में भी कई जगह पे आज सुबह ही लैंडस्लाइड हुआ है, कई जगह पे जो है पस्सियां आई हैं, उनको उसी मौके पे जो है वो साफ किया गया है। प्रशासन चाहता है कि लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपकी एग्जैक्ट किस मकाम पर मौजूदगी है रामबन के। रुख कर लेते हैं, काजीगुंड हाईवे पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़हूर। ज़हूर, आपके इर्द गिर्द गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, काफी तादाद में ये गाड़ियां हैं, कब से गाड़ियां फंसी हुई हैं और इन गाड़ियों के खोलने के हवाले से क्या कुछ जानकारी, कहां कहां पर ट्रैफिक रुका हुआ है, जरा तफसील के साथ बताइएगा। बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि ये जो गुज़श्ता दिनों से बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी था और चूंकि अब हल्की फुल्की जो धूप है वो निकल आई है, लेकिन अभी भी मतला अफर आलूद है। लेकिन इस दौरान ये खबर की जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है वो बिल्कुल मुसलसल दूसरे रोज भी बंद है। और वजह तो आप जानते हैं, क्योंकि राजन भी अभी जो है विस्तार से बता रहे थे, और चूंकि कई जगहों पे लैंडस्लाइड्स आई हैं, ऐसे में ये जो आप माल बरदार ट्रकें और जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो देख रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे दरमांदा है। ऐसे में ट्रैफिक हुक्काम ने भी अलर्ट जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है कि कैसे वो अपना सफर जो है कब शुरू कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये है कि ये हाईवे बंद पड़ी है और यहाँ पे कई मुसाफिर बरदार गाड़ियां कल से भी दरमांदा है, हालांकि वो वापस चली गई है जहां जहां उनको रिहायशी सहूलियात मिल रही है या खाने पीने की जो सहूलियात वो मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उनको अकोमोडेट किया गया है, या वापस जितने भी टूरिस्ट है और वया मीडिया वो कोई और रास्ते तलाश कर रहे हैं, जैसे ट्रेन मीडियम है अभी, और उसके साथ साथ फ्लाइट्स का जो बाय एयर, या फिर उसके साथ साथ जो मुगल रोड की अभी आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, या फिर संतन कश्तवाड़ रोड। लेकिन कुछ रोड हमारे ऐसे भी हैं जो अभी भी ब्लॉक है, चाहे संतन कश्तवाड़ रोड की बात करें और जैसा अभी जिक्र आपने किया कि मुगल रोड। ऐसे में ये आप ये देख रहे हैं, ये ट्रक्स जो हैं ये दरमांदा है और सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स। और इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर हम बात करें, स्पेशली काजीगुंड की बात करें, तो यहाँ पे कल बहुत ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां जो थी, मुसाफिर जो थे वो दरमांदा थे, लेकिन कहीं ना कहीं शाम होते होते जो है वो अकोमोडेट किए गए और जैसा है उनको एडवाइजरी मिली है कि कब वो अपना सफर शुरू कर सकते हैं, तो वैसे ही
अब वो अपना बिल्कुल। सफर और शुरू इसी करेंगे। लिए जम्मू कश्मीर, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर कह रहा है कि जो भी लोग अभी प्लान बना रहे हैं कश्मीर का रुख करने के लिए, जम्मू से कश्मीर या फिर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, वो ट्रैवल एडवाइजरी को जरूर देखें। हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, जुड़े रहिएगा। राजन, लौटेंगे आपके पास। मुदस्सिर, क्योंकि बारिश के निशानात, उनकी तबाहकारियों की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, रामबन की तस्वीरें, और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है देख पा रहे हैं। श्रीनगर में किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह का असर? अगर बात हवाई खिदमत की करें तो क्या कल हवाई खिदमत पर भी इसका असर पड़ा था? क्या जानकारी? देखिए सना, जिस तरह से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं इन्होंने कहा कि किस तरह के जो असरात वो मुरतब हुए हैं, जो हालिया बारिशें हुई, कंटिन्यूस रेनफॉल जो हुआ गुज़श्ता 2 दिनों से, और इसके ज़ाहिरी तौर पर जो असरात है वो पूरे कश्मीर में है। और श्रीनगर में भी हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसमें नुमाया जो है कमी वाक़ हुई है, और जिसकी वजह से सर्दी की शदीद लहर जो है उसने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया है। और आज दिन के हवाले से हम बात करेंगे तो सुबह सुबह धूप जरूर निकल आई है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर के बाद फिर से बारिशें हो सकती है। और कल दिन में यानी कि 22 अप्रैल से मौसम जो है वो मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है। और इस सिलसिले में जिस तरह से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और वो ये है कि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है या बागबानी या ज़रूरी सरगर्मियां हैं तो उन किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और उसके साथ साथ जो ट्रैवल एडवाइजरीज है उसमें खासा जो है जोर दिया गया है कि जो लोग हैं वो बाला इलाकों में नकलो हमल के दौरान काफी एहतियात से काम ले, क्योंकि जिस तरह से IMD ने पहले ही वार्निंग्स जारी कर दी है, अलर्ट्स जारी कर दिए हैं, जो एवलांच वार्निंग्स है या फिर जो मड स्लाइडिंग या शूटिंग स्टोन्स के वाकयात रोनुमा हुए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, जिस तरह से आप देख रहे थे, तो उसके मद्देनजर मुसाफिरों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। और जिस तरह से ज़हूर भी कह रहे थे कि जो वादी कश्मीर का राबिता है वो बकिया दुनिया से मुनक़ता हो गया है। अगर ज़मीनी राबिते की हम बात करेंगे तो ऐसे में जो वाहिद राबिता है वो हवाई राबिता है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो हवाई खिदमत है वो भी मअतल रही इन दिनों में, और हमने देखा कि काफ़ी मुतासिर रही जो एयर सर्विसेज थी। और दूसरी जानिब जिस तरह से मुसाफिरों का कहना है कि अब जो एक ही साधन है वो हवाई साधन है, लेकिन ऐसे में किरायों का जो है इजाफी किराया जो तलब की जा रही है मुसाफिरों से वो एक बोझ बनता जा रहा है, चाहे टूरिस्ट की बात करेंगे या आम पैसेंजर्स की बात करेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो एयर फेयर्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आवाम को भुगतना पड़ता है। IMD ने तो अलर्ट जारी कर दिया है और दूसरी तरफ ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, बने रहेगा मुदस्सिर हमारे साथ, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजन का। राजन, एग्जैक्टली आप रामबन में किस मकाम पर मौजूद है, और मोटा मोटी तौर पर अगर जानना चाहें कि अब तक कितने दुकान और मकान गिरे होंगे, इसकी तादाद क्या है, और कहां कहां पर ज्यादा, रामबन की कौन कौन से इलाके में ज्यादा तबाही हुई है, और कितने परिवार, कितने खानदान अब तक शिफ्ट किए जा चुके हैं शेल्टर जोन में? देखिए सना, अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं लगभग 250 के लगभग जो मकान और दुकानें मिला के जो हैं इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी तबाही हुई है। और ये कई मुख्तलिफ इलाके हैं और कुछ स्कूल भी हैं, हमें बताया गया है यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से कि जो डैमेज हुए हैं। और उसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से कल ही जो है ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें SDRF और NDRF की टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन कुछ गाँव, जैसे मैंने पहले कहा, कि ऐसे हैं जहाँ पे अभी रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल कट चुकी है, वहाँ तक जो है अभी टीम्स नहीं पहुँच पाई हैं, और वहाँ किस तरह के जो है हालात हैं और वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो पेश आ रही हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर खुद पहुंचे हैं कल वहाँ से, और उन्होंने बताया है कि काफ़ी तबाही जो है वो मची है वहाँ पे। और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये वही इलाका है जहाँ सबसे पहले जो है तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। तो पीछे मेरे आप देख सकते हैं, यहीं से जो है जो मलबे में कई मकान और कई दुकानें जो हैं, यहाँ पे बताया गया 24 दुकानें थी जो अब मलबे में जा चुकी हैं, और कुछ एक आधी ही बची है, यहाँ पे 1-2 बची हैं बस, बाकी सब मलबे के नीचे जा चुकी हैं। वहाँ सामने आपको दिखाऊंगा कि वो दुकानें हैं जो वो भी मलबे, आधी मलबे में हैं और आधी जो हैं वो अभी गनीमत ये रही कि वो अभी बची हुई हैं, लेकिन वापस वहाँ कामकाज आज शुरू हुआ है ऊपर, लेकिन निचली जो उनके इलाके हैं वो बिल्कुल इस वक्त मलबे में दसे हुए हैं। इसका मतलब जो लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, मलबा लगातार जो है पहाड़ों से जो नीचे आया है उसकी वजह से। और ये सामान देखिए, ये वही दुकानों का ये मलबा है जो लोग जो हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा सुबह जिनकी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। काफी जो है उनकी जो हालत थी वो भी कम से कम समझ में आती है कि उनका ये था कि जो उनकी रोजी रोटी है वो छिन गई इस तबाही के चलते, और जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है। हालांकि
हालांकि उसकी जो अंदाजा है वो बाद में लगाया जाएगा। और यहाँ पे जो है आंकलन करने के लिए जो टीम्स हैं प्रशासन की वो पहुंच चुकी हैं। इस तबाही का आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है। आंकलन किया जाएगा कि कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। 3 लोगों की जान जा चुकी है। क्षतिग्रस्त जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा हुई है और लोगों की जो कंपनसेशन है उनको वो भी मांग है कि प्रशासन उसकी ओर भी ध्यान दे। लेकिन प्रशासन की प्रायोरिटी इस वक्त ये है, एक तो जानों को बचाना है, जो लोग कहीं फंसे हुए हैं उनको निकालना है, उसके साथ साथ नेशनल हाईवे को रिस्टोर करना है, जो सैलानी फंसे हुए हैं उनको निकालना है, और जो तेल की सप्लाई है, क्योंकि लाइफ लाइन मैंने इसलिए कहा कि जितनी भी यहाँ से रसद है, जितनी भी जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं वो यहाँ से श्रीनगर जाती हैं और वो सब रुकी हुई हैं। हमने रास्ते में देखा हजारों की संख्या में जो ट्रक हैं वो रुके हुए हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पे आज आमद जो है वो बंद की हुई है। जब नेशनल तो हाईवे की बात हो रही है, हमने देखा अभी कि तक सैकड़ों की तादाद में इस वक्त फंसे हुए हैं और काजीगुंड हाईवे पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जहूर का रुख कर लेते हैं। जहूर, क्या कहा जा रहा है कि कब तक इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा सकती है? देखिए सना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से जो हमने ट्रैफिक का हाल देखा, काफी जो है खलल पड़ा है। और अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें, हालांकि इस साइड से कोई लैंडस्लाइड नहीं है, ट्रैफिक फ्लो है, लेकिन जो ही हम टनल के उस साइड से जाते हैं, बानिहाल से लेकर जो रामबन का स्ट्रेच है, वो कहीं ना कहीं जो है वो काफी मुतासिर कर रहा है गाड़ियों को, उनकी आवाजाही को। और यही वजह है कि जो रामबन सेक्टर है, चाहे वो रामसू या उसके आसपास के इलाके, वहां पे पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा है। और अभी फिलहाल ट्रैफिक क्लियरेंस नहीं है। एडवाइजरी को फॉलो करने की जो हिदायत दी गई है, ट्रैफिक हुकाम जो है बार बार जो है एडवाइजरीज जारी कर रहा है कि किस तरह से लोग अपना सफर शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं न्यूज 18 के, वो लगे हुए हैं, अपडेट करते आ रहे हैं। हमने सुबह से देखा कि फिलहाल जो रामबन का सेक्टर है वो काफी ज्यादा हिट हुआ है, बैडली हिट हुआ है, और यही वजह है कि जो ट्रैफिक है वो हाल पे रखा गया है। और कोशिश ये कर रही है, जितने भी मुसाफिर या जो दरमानदा मुसाफिर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो हवाई खदमात हासिल करें, उसके साथ साथ ट्रेन ऑप्शन है। लेकिन अभी इसमें यह है कि क्योंकि ट्रेन जो है आधे रास्ते तक की जाती है, और यही वजह है कि अभी कहीं ना कहीं जो है लोग जिनको कुछ इमरजेंसीज हैं, वक्त पे पहुंचना है, तो वो कहीं ना कहीं जो ट्रेन का सहारा ले रहे हैं या फिर हवाई खदमात। लेकिन फिलहाल अब यही से खबर यही है कि ट्रैफिक दरमांदा है और अभी पूरा क्लियर ट्रैफिक नहीं हुआ है। और इस ट्रैफिक के हवाले से बार बार एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है, उस पर नजर बनी हुई है हमारी। मुदस्सिर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर, देख रहे हैं कि ट्रैफिक बंद है, गाड़ियां दरमांदा हैं और अशियाए ज़रूरिया लेकर ये गाड़ियां फंसी हुई हैं। ऐसे में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में हो सकता है कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में उछाल देखा जा सके, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। और दूसरा ये कि वज़ीर तालीम की तरफ से ट्वीट किया गया था, सकीना इत्तू की तरफ से, स्कूलों को लेकर, स्कूलों के हवाले से क्या कुछ जानकारी, खासकर श्रीनगर? बिल्कुल सना, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको लाइफ लाइन कहा जाता है, न सिर्फ कश्मीर बल्कि खत्े लद्दाख के लिए भी। और ऐसे में यकीनी तौर पर अगर ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक ये शाहराह बंद रहती है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो एशियाई खुर्दनी की चीजों पर जरूर पड़ता है, चाहे LPG की बात करेंगे या फिर दीगर जो एसेंशियल्स है। तो यकीनी तौर पर हमने पास्ट में भी देखा, जो एक्सपीरियंस है, कि उछाल देखने को मिलता है फिर जो कीमतें हैं। और दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि जो आम तातील का आज ऐलान किया गया है स्कूलों में, तो तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स है या फिर सरकारी स्कूल्स है तो एहतियाती तौर पर उनको बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो बालाई इलाके हैं वहां पर काफी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा, जो कोल्ड वेव है उसमें भी जो है शिद्दत महसूस हो रही है लोगों को। तो ऐसे में बच्चों की सेहत के लिए जिस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे, तो उस सिलसिले में, उस तनाजुर में आज स्कूल जो है उसको बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। और उसके साथ साथ जो बड़ा चैलेंज है वो हम आपको दिखा सकते हैं, ये दरियाई जहलम का मंजर है और किस तरह से जो वाटर लेवल है लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और आप पानी का रंग जो है, इससे बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मड स्लाइड्स है कितने साउथ कश्मीर में हो रहे हैं, और जो पानी का रंग है वो मिट्टी का रंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मड स्लाइड्स है, मड स्लाइडिंग काफी हो रही है जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं, और जिसका असर बराह रास्त तौर पर पानी पर भी नुमाया हो रहा है। और ऐसे में डल लेक की अगर हम बात करेंगे तो पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था, जो वहां पर हाउस बोट मालिकान है जो शिकारों में रहते हैं या टूरिस्ट हाउस बोट्स में, उनको मुंतकिल किया गया था सेफर प्लेस की तरफ, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था। और ये कोशिश रही है सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की कि पहले ही दरियाई झेलम की तस्वीरें दिखा रहे हैं मुदस्सिर, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दरियाई झेलम का पानी इतना गंदा नहीं हुआ करता है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाढ़ आया है इसमें मड कितना है, ये पानी गंदा मटमैला दिखाई दे रहा है। और जैसा कि बता रहे हैं मुदस्सिर की डल लेक के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, और जो और नदी नाले हैं उनके
वाटर लेवल में इजाफा दिखाई दे रहा है अक्सर जगह पर। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए मुदस्सिर, और साथ ही साथ राजन वैद हमारे साथ जुड़े। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है इसको लेकर जानकारी दी, और हाईवे पर इस वक्त की तफसीलात हमें फराहम करने के लिए ज़हूर हमारे साथ बने रहे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।